अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्टाइल का कुर्ता रेडी करेंगे। तो ये नेकलाइन मैंने आपको रेडी करनी बताई है, ये थंबनेल है, वीडियो के एंड स्क्रीन पर लिंक लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमने विदाउट तीरा कटिंग, विदाउट आर्म होल कटिंग इस कुर्ते को रेडी करना है। इसको बैगी स्टाइल कुर्ता भी बोलते हैं। अक्सर बैगी स्टाइल कुर्ते जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनमें जो है ना वो बाजू का जोड़ नहीं आता, वो बिल्कुल बाजू और शर्ट जो है वो एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा जो फैब्रिक है वो मुख्तसर था, अर्ज इसका जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसके साथ जो है हमने स्लीव्स को अटैच करना है। शर्ट को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। देन उसके बाद आपने जितनी आपकी चेस्ट है रेडी उससे ½ इंच बढ़ा के सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए तो मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद जितना आपका रेडी आर्म होल होगा उससे 2 इंच आपने मज़ीद बढ़ा के मार्किंग करनी है। 8 इंच अगर आपका आर्म होल रेडी है तो 10 इंचज़ पे मार्किंग कर लीजिए। अगर 7 इंचज़ रेडी है तो 9 पे मार्किंग कर लीजिए। तो उसके बाद जो है हमने जितना हमारा चेस्ट के लिए हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की है उतना ही हम कमर की तरफ भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारा जो रेडी आर्म होल होता है नॉर्मल, उसको हमने मेजर करना है और एक हल्का सा निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने साइड सिलाई के लिए मार्किंग कर लेनी है 13.5 इंच पे। तो इस तरह से हमारी जो है वो साइड सिलाई की मार्किंग भी हो जाएगी। तो ये 2-3 स्टेप हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब हमने इस तरह से तिरछे में मार्किंग करनी है। हिप साइज़ से आप इसको थोड़ा लूज़ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिप साइज़ आपने परफेक्ट साइज़ पे ही रखना है। थोड़ा सा आप इसको लूज़ भी रख सकते हैं क्योंकि इसकी फिटिंग की सिलाई नहीं लगेगी। अब ये वाली जो हमने मार्किंग की है, हमने अब कटिंग के लिए निशान लगाना है। तो 10 इंच का हमने आर्म होल रखा है। नीचे जो हमने हिप के बराबर में मार्किंग की है वहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ कि हमने अब जो कटिंग करनी है ना वो यहाँ 10 इंच से नीचे की तरफ थोड़ी सी तिरछी करनी है, क्योंकि ऊपर तो हमने ½ इंच का मार्जिन पहले ही ऐड किया हुआ था, लेकिन आर्म होल से नीचे जो है हमने मार्जिन ऐड नहीं किया। तो यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछे में लेके जाएंगे कटिंग को। अगर तो आप इसी में चौक फोल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप जो है नीचे हिप के जगह पे ज़्यादा मार्जिन ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर आपने अंडरलैपिंग करनी है, पाइपिंग करनी है, तो फिर आप जस्ट 1 इंच पे ही मार्जिन रखें। तो यहाँ पे देखें 10 इंचज़ पे मैं हल्के से नॉचेस लगा लूँगी और इसी तरह से हिप वाली जगह पे भी हम हल्के से इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने अपने स्लीव्स के लिए आइडिया लगाना है कि हमने स्लीव्स अपने कितने रखने हैं। तो यहाँ पे जितना आपका तीरा रेडी होता है ना उस पर मार्किंग कर लीजिए। ये जस्ट हमने आइडिया के लिए मार्किंग करनी है, इस पर कटिंग नहीं होगी। अब आगे देखिए 4 इंचज़ आ रहा है, मतलब कि ½ इंच सिलाई का छोड़ दें तो 3.5 इंच जो है वो बाकी बचेगा। अब जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ होगी ना वो हमने अब एडजस्ट करनी है इस फैब्रिक में। तो ये हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा जो कि शर्ट में से निकला है, इसको हम पहले अच्छे से जो है वो आपस में इस तरह से मैच करके इसकी जो सारी सिलवटें वगैरह है वो निकाल लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स का फैब्रिक है। अब यहाँ पर देखें 3.5 इंच आगे की तरफ निकाल के हमने स्लीव्स की लेंथ पे मार्किंग करके फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। आप 3/4 रखना चाहते हैं, फुल स्लीव्स रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब स्लीव्स का जो हमने फैब्रिक चौड़ाई में लिया है वो भी 10 इंचज़ ही लिया है। तो यहाँ पे शर्ट के और स्लीव्स के फैब्रिक के यहाँ पे मिड में जो है ना हम दोनों साइडों पे नॉचेस लगा लेंगे। अब इस तरह से शर्ट को हमने ओपन कर लेना है। शर्ट का फ्रंट साइड जो है ना ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ मिड में जो हमने नॉचेस लगाए हैं यहाँ से अब हमने जो अपना स्लीव्स का फैब्रिक है उसको इस तरह से मैच करना है और जहाँ पे 10 इंचज़ पे हमने मार्किंग की थी यहाँ तक इसको इस तरह से मैच करके देखेंगे कि क्या हमारा फैब्रिक जो है वो इक्वल आ रहा है। देन अब यहाँ से हमने जो है ना वो सीधी एक सिलाई लगानी है। तो पहले आपने इस तरह से मैच करके देखना है कि फैब्रिक इक्वल है, बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। मिड इसका लाजमी आपने करना है। देन अब इन दोनों फैब्रिक्स को इस तरह से बराबर करके स्लीव के भी और शर्ट के भी तो इसको इस तरह से सीधे में सिलाई लगा देंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद सेम उसी मेथड से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो पीछे वाला जोड़ वाला फैब्रिक है ना उसको हमने स्लीव्स की तरफ पलट देना है, शर्ट की तरफ नहीं पलटना। जिधर को स्लीव्स है ना हमारे उस तरफ को इसको पलट देना है। तो इसको पलटने के बाद इसके ऊपर अब जो मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप लगा लें चाहे तो ना लगाएं।
आपके पास बॉर्डर मौजूद है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये पट्टी जो मैंने रेडी की है इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। तो यहाँ पर मैं इसके जोड़ पे रख के इसको लगा रही हूँ। ये जस्ट जो है एक स्टाइल देने के लिए है, क्योंकि हमारे आजकल ब्रांड्स पे इस तरह के जो कुर्ता स्टाइल शर्ट्स हैं वो बहुत ही फैशन मीन हैं। एथनिक पे, खादी पे इस तरह के कुर्ता स्टाइल शर्ट्स बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट में मैच होता कोई भी कलर ले लेना है। किसी भी ड्रेस का बचा हुआ फैब्रिक उठा लें आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंपल फैब्रिक ही हो, प्रिंटेड कोई भी फैब्रिक ले लें और उसको इस पर एडजस्ट कर दें। अब यहाँ पे जो है कलाई वाली साइड पे हमने गैदरिंग्स डालनी है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से अपने फिंगर्स को थोड़ा सा खोल के रखना है और फैब्रिक को जो है वो दबाव के दे के आपने फुट की तरफ इस तरह से प्रेस करना है और ऊपर हल्की हल्की सिलाई चलानी है। तो आपको बिल्कुल भी धागा भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो हल्की हल्की सी गैदरिंग्स बन जाएंगी। तो ये पीछे की तरफ देखें इस तरह से, जिस तरह हमें बिल्कुल नॉर्मल सी गैदरिंग चाहिए वही चीज़ हमारी जो है बन रही है। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक में जो है ना हमने ये गैदरिंग्स डाल लेनी है, क्योंकि फ्रंट साइड पे ना हमने स्लीव्स के बिल्कुल इसको स्ट्रेट रहने दिया था, इसको बिल्कुल भी हमने शेप दे के कटिंग नहीं किया था। तो इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर हमने गैदरिंग्स डाल लेनी है। तो ये देखें आप कितनी इक्वल जो गैदरिंग्स हैं हमारी बन गई हैं। इसको आप अच्छे से प्रेस भी कर लें। अब ये जो फैब्रिक पट्टी मैंने ली है ये 2.25 इंच चौड़ी है। तो इसको अब हमने लगाना है बाजू के आगे। तो इस तरह से इसकी फ्रंट साइड पट्टी की आपने ऊपर की तरफ रखनी है, स्लीव की भी फ्रंट साइड ऊपर की तरफ होगी। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई ऑलरेडी लगाई हुई है उसी के ऊपर हमने सिलाई चलानी है। सिलाई को आपने आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल इसी के ऊपर आप सिलाई चलाएंगे। अब ये जो फैब्रिक पट्टी हमने लगाई है इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और दोबारा अपने स्लीव्स के ऊपर इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ किनारे पे अब हम इसके सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से ये पट्टी जो है हमने विजिबल तरीके से जो है वो स्लीव्स के आगे अटैच कर ली है। वैसे आप इस मेथड से अगर शलवार के पाइंचे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब यहाँ पे 1 इंच का मैं मार्जिन छोड़ूंगी और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को आपने स्टार्ट से लॉक कर लेना है ताकि बाद में आपकी सिलाई जो है वो खुले नहीं। तो इस तरह से स्लीव्स के जो हमने सिलाई लगानी है ना वो आपने 1 इंच से स्टार्ट करनी है और नीचे से थोड़ी सी इसको जो है ना वो कम करते जाना है। अब ये जो हमने बॉर्डर पट्टी लगाई थी अपने स्लीव्स के ऊपर, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इसकी सिलाई जो है ना इक्वल आए, मतलब कि ये दोनों फ्रंट और बैक से ना आपस में अटैच हों, आगे पीछे ना हो, फिर बहुत ही बुरी सी लुक आती है जब ये इनविजिबल होता है ना कि एक तरफ से बॉर्डर आगे की तरफ जा रहा है एक तरफ से पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इस हिस्से को आपने इक्वल करके फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपने गुलाई में यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लेके आनी है इस तरह से, क्योंकि फिटिंग में भी हमने जस्ट मार्जिन 1/2 इंच का ही छोड़ा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर देखें जी फाइनली हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो गई है। स्लीव्स की फ्रंट साइड भी बहुत ही खूबसूरत रेडी हुई है और यहाँ पर जो हमने पट्टी लगाई है देखें कितनी खूबसूरत एक लुक आ रही है इसकी। आप चाहें तो इसकी जगह पे लेस भी अटैच कर सकते हैं, बॉर्डर पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है वो जो पोटली बटन्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं, उनको भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे तीरे की देखें बिल्कुल भी कटिंग नहीं हुई। एंड स्क्रीन पे इस नेक की मैं वीडियो लगा दूंगी कि इसको हमने किस तरह से फ्रंट और बैक का एक साथ नेक रेडी किया है। तो ये देखें जी स्लीव्स की लुक, गैदरिंग्स हमारी कितनी इसमें इक्वल बनी है, बहुत ही खूबसूरत इस तरह से गैदरिंग्स बनती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस शर्ट की मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ। ये है जिस शर्ट की फुल लुक। इसका कुछ सीन यूँ था कि ये फैब्रिक जो था जस्ट 1 मीटर फैब्रिक था यहाँ तक। तो इसमें 3 ड्रेसेस के पीसेस ऐड हुए हैं। बचे हुए पीसेस जो थे उनको हमने ऐसे मैच करके एक दूसरे के साथ इस शर्ट को जो है वो लॉन्ग किया है। तो इस तरह की कुर्ता स्टाइल शर्ट्स को आप शलवारों के साथ पहन सकते हैं। फैशन में बहुत ही इन है, एथनिक ब्रांड का ये स्टाइल है। इस तरह के स्टाइल की शर्ट्स जो हैं वो ब्रांड्स पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कमेंट करके मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।